ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अमावस्या की तिथि क्या है, महत्व क्या है, मुहूर्त है और उसका महत्व क्या है, कब और कैसे पितरों का तर्पण करें और पितृदोष से मुक्ति के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे उस कार्य में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह अवधि का धार्मिक कार्यों के लिए बहुत लाभकारी है। यह तिथि पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण, काल सर्प दोष, शनि दोष, गृह दोष निवारण और दान आदि के लिए बेहद खास माना जाता है। 23 जून से आषाढ़ महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए समर्पित है। आषाढ़ माह में कई व्रत और त्यौहार आते हैं जो इस माह की महत्ता को बढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ चौथा महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही पितरों का प्रसन्न करने के लिए भी आषाढ़ माह बेहद खास है। कई बार जाने अनजाने में कई गलतियों से व्यक्ति को पितृदोष लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या तिथि पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई सुबह 4:57 पर शुरू होगी। वहीं 6 जुलाई को सुबह 4:26 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो तो जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाती है। वहीं अगर पितृ नाराज हो तो बहुत सी मुश्किलों का आजीवन सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हर माह का अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण करना अति शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या पर पितृदोष मुक्ति के कुछ उपाय। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं और बने बनाए कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे में सभी सदस्यों को बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उनका दान करें। ऐसे करने से पितृदोष दूर होता है। साथ ही अमावस्या तिथि पर कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन खिलाना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ पर आषाढ़ अमावस्या पर जल चढ़ाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों के निमित्त धूप दान करने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों को धूप दान करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। आइए अब बताती हूँ कि कब और कैसे करें पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल यानी सूर्योदय का होता है। सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करने के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितृ तर्पण के लिए सफ़ेद पुष्प, काले तिल और कुश का इस्तेमाल करना चाहिए। पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है। तर्पण के दौरान पितरों का ध्यान करें और उनके सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अमावस्या व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन और उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबी ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धोबी ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108
ईंटों के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबी का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। इसके पहले की सारी कहानी को सुनने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें।